नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। बिहार बंद के दौरान महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार के खिलाफ महागठबंधन का प्रदर्शन, पीएम सीएम का पुतला दहन। जहानाबाद बिहार बंद के दौरान एनडीए समर्थकों द्वारा महिला शिक्षिका और आम लोगों के साथ हुए दुर्व्यवहार व मारपीट के विरोध में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने अरवल मोड़ पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिहारवासियों के साथ गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिहारवासियों के साथ गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रदर्शन से पूर्व महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से जुलूस निकालकर अरवल मोड़ तक मार्च किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल स्थानीय विधायक सुदय यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी की। उन्होंने बताया कि एक महिला शिक्षिका के साथ बीच सड़क पर दुर्व्यवहार किया गया और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उसका दुपट्टा पकड़कर घसीटा गया। साथ ही एक शहीद सीआरपीएफ जवान के भाई को भी पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। देख लीजिए, कल जो घटना हुई है और जिस विषय को लेकर के एनडीए गठबंधन के नेता लोग सड़क पर उतरे थे, उसका खुद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उस घटना की निंदा की थी, भर्त्सना की थी। लेकिन कल जो उन लोगों के द्वारा मतलब महिला के अपमान में जो सड़क पर जो प्रदर्शन हुआ है, ये घोर निंदनीय है। इसकी हम कड़ी भर्त्सना करते हैं और जिस तरह आचरण का प्रदर्शन किया है, ऐसे तो एनडीए के लोगों के द्वारा कभी भी नारी के सम्मान में कोई उनके पास उदाहरण नहीं है। आप देख लीजिए, पिछले लगभग 1.5 वर्षों से मणिपुर जल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को अभी तक नज़र नहीं आया है, वहाँ की महिला के तन पे कपड़े नहीं हैं और इस बेशर्म प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रहा है। इसी प्रधानमंत्री के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के मां के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे डीएनए को लेकर के, तब कोई महिला का अपमान नहीं हो रहा था। और कल जिस तरह यहाँ नंगा नाच किया है, यहाँ हमारे पार्टी के एक युवा वर्कर खौफ यादव के साथ जिस तरह मारपीट किया गया है, वो बड़ा ही मतलब दुखद है। हम जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से ये हम सलाह देते हैं कि आप स्वतः बिना एफआईआर किए स्वतः आप उस घटना को मीडिया के साथियों के द्वारा चलाया गया जो न्यूज़ है, उसके आधार पर संज्ञान लीजिए और एफआईआर करिए, नहीं तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इससे भी तीव्र आंदोलन इंडिया गठबंधन के साथी लोग करेगा जहानाबाद में। और जो कल की घटना हुई है, वो मतलब नारी के अपमान में मतलब उन लोगों ने अपना आचरण का प्रदर्शन किया है। जिस तरह मतलब ये शिक्षिका के साथ मारपीट किया, वैसा तो कोई भाई माने अपराधी भी नहीं करता है जिस तरह आप लोगों ने फोटो दिखाया है। इसलिए ये बड़ा ही दुखद है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पुलिस प्रशासन स्वतः संज्ञान लेके उन लोगों पर एफआईआर करे। सर, ये बताया जा रहा है कि मिली भगत का आरोप है, कुछ साजिश करके जो है आरोप लगाया जा रहा है। किनका कल की जो घटना है उसमें सत्ता पक्ष आरोप। अरे भाई, इसमें आप लोग बोलिएगा, आप लोग के पास फुटेज है ना। उनका सवाल है। अरे भाई, उनका सवाल कहाँ है? सवाल तो सीधा है। उसमें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष का फोटो है, उसमें भाजपा के नेत्री का फोटो है और जिस तरह माने एक्शन है, वो तो एकदम लग रहा है कि कोई नेता और कार्यकर्ता का एक्शन ही नहीं है। वो तो सीधा लग रहा है कि गुंडा का एक्शन है, सीधे लग रहा है अपराधी का एक्शन है। इसलिए फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, आज ये जो मतलब पुतला दहन का जो कार्यक्रम इंडिया गठबंधन के साथियों के द्वारा किया गया है, हम लोग फिर से एक बार मांग करते हैं कि स्वतः मीडिया के साथियों के द्वारा जो फुटेज आया है, उस पर स्वतः पुलिस प्रशासन संज्ञान ले और उन लोगों पर एफआईआर करे।
महागठबंधन नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने न केवल आम लोगों को परेशान किया बल्कि कई जिलों में आपातकालीन सेवाओं को भी बाधित किया। नेताओं का कहना है कि वोटर अधिकार यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से बौखलाकर एनडीए ने हिंसा का रास्ता अपनाया है। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा की असलियत पहचान चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूरी तरह नकार देगी। प्रोपगंडा बना करके जो बिहार बंद का आह्वान किया गया था, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और बिहार में ही सिर्फ बंद रखा गया। और उस बात के लिए, जिस बात के लिए प्रधानमंत्री का पुराना इतिहास रहा है, उन्होंने माताओं एवं बहनों के लिए अनेक अभद्र भाषा का प्रयोग किया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा, कांग्रेस की विधवा, डीएनए खराब कहने की बात, हाइब्रिड छोकरा कहे हैं राहुल गांधी को। इस तरह की बात करने वाले प्रधानमंत्री, और जो स्वयं बोलते हैं कि मैं अवतारी पुरुष हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, तो सबसे बड़ा गाली तो अपने माँ को प्रधानमंत्री दिए कि बायोलॉजिकल होना और माँ के कोख से पैदा लेना, अपने आप को वो अंतर स्पष्ट करते हैं। और उस बंदी में हम लोग को भी बंदी होता है। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग बंद करते हैं, हट जाते हैं। और उनके छुट भैये जो नेता लोग टारगेट करके कॉमनल गाली दे करके जो छीन छोड़ किया है, एक शिक्षिका है और एक शहीद का भाई है, जो वीडियो में आप लोग दिखाए हैं। तो शहीद के भाई के शहादत दिवस मनाने के लिए कुछ सामान लाने जा रहे थे और शिक्षिका अपना फर्ज निभाने के लिए ड्यूटी जा रही थी। उसको इस तरह बेरहमी से बेइज्जत करना एक इसका अहम है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता यह सब देख रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा निकल चुका है, वो उसका कोई भी साजिश सफल होने वाला नहीं है और इंडिया गठबंधन की भारी जीत होगी। और आज हम लोग उसी अवहेलना, उसी जो अराजकता फैलाया है छुट भैया नेता लोग भाजपा और जदयू के, उसके विरोध में हम लोग पुतला दहन किए हैं। और आने वाले दिन में हम लोग अपने नेता के आदेश पर चलेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। नेताओं ने ये भी कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री मान चुकी है। आवाज नहीं क्या बोलिए ना। आज हम लोग राजद के और महागठबंधन के तमाम साथी लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए हैं। और पुतला दहन का मुख्य उद्देश्य है कि कल बिहार बंदी के नाम पर जिस तरह से नंगा नाच किया गया, जिस तरह से शहीद के भाई को प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, जबरन मारा गया, और साथ ही साथ एक शिक्षिका थी, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उससे आहत होकर के तमाम महागठबंधन के साथी लोग आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। और आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग जो दृश्य देखे हैं, अगर औकात है तो ऐसे तो सब टुटपुंजिया लोग था, एक जितना लोग था उसका हम लोग औकात जानते हैं। हम लोग जहानाबाद की हैं, कहीं दूर के नहीं हैं। जितना लोग भीड़ में शेर बन रहा था उसका औकात जानते हैं हम लोग। अगर उनमें औकात है तो टाइम दे करके अगर आम आदमी को इस तरह से तंग करने का प्रयास करेगा, और अगर हम लोग को पता रहता, समय अगर पहले से दे देगा, तो आज भी चैलेंज करते हैं कि उन लोग फरियाने का काम करें हम लोग से। प्रशासन तो बाद में है ही, प्रशासन तो मूक दर्शक वहाँ पर बंद करके देखा ही है, और पीटने में वो एक तरह से देख रही थी, मूक दर्शक बनी हुई थी। तो इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं और कानून से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और अगर कानून से कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग को साफ जवाब भी दे। इस विरोध प्रदर्शन में मखदुमपुर विधायक सतीश कुमार दास, स्थानीय विधायक सुदय यादव, घोसी विधायक रामबली सिंह यादव, जिप सदस्य आभा रानी, राजद जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर, प्रधान महासचिव परमहंस राय, प्रवक्ता डॉक्टर शशि रंजन उर्फ पप्पू यादव, सांसद प्रतिनिधि धर्मपाल यादव सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता शामिल हुए। आज ये जो कार्यक्रम है महागठबंधन के तरफ से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार जो चला रहे हैं, और पिछले दिनों बिहार बंद के सवाल पर जिस तरह से सरेराह गर्भवती महिला को हॉस्पिटल जाने से रोकने का और मरीजों को परेशान करने का, स्कूल के बच्चों को रोकने का, और शिक्षिका को जिस तरह से सरेराह अपमानित करने का काम किया, और तो और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता को पीटने का काम किया, उनको अकेला देख के जो है तो हमला करने का काम किया। उनको एक चेतावनी के रूप में ये पुतला दहन महागठबंधन के द्वारा आयोजित किया गया है, और उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बेईमान लोग, तुम समझ लो, तुम्हारा जो है सो हर एक ईंट का जवाब
पत्थर से देने के लिए राजद और महागठबंधन तैयार है। हम उसको चुनौती देते हैं भाजपा के गुंडों को और गुंडियों को भी कि तुम जिस दिन समय रख लो, राजद जो है सो तुमको प्रतिकार के लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और तत्पर है। हमारा नेता ने आवाज कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिकार हो और नहीं तो हम लोग भी हर वो जो है सो जवाब देने के लिए तैयार और तत्पर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।